हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन और यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। चलिए, आज आप हम लोग का जो क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है पिंडारियों के दमन के ऊपर। ठीक है, ये जो है हम आपको अपने नोट्स से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। इस पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 1816 में पिंडारियों का दमन किसने किया? हेस्टिंग ने किया। पिंडारी कहाँ के थे? यानी चीतू थे, जिसे चीता खां कहा गया, और वासिल मोहम्मद, करीम खां, अमीर खां। ठीक है, गाजीपुर जेल में आत्महत्या कर लिया था इन लोगों ने। टॉमस विस्लोप का सहयोगी मैल्कम, भरतपुर में टोंक की जागीर मिल गया, गोरखपुर में घोष की जागीर मिल गया, ये सब। ठीक है, आगे बात करते हैं जो है हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मैसी युद्ध, जिसके मराठा संघ का अंत हो गया और बाजीराव सेकेंड को 8 लाख रुपया पेंशन दे दिया गया। ठीक है, यहाँ से पेशवा का खेल खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डलहौजी का। एक क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा जाता है कालक्रम अनुसार लगाने के लिए, मतलब पहले कौन सा व्याप्तगत नियम के अनुसार पहले कौन सा राज्य को विलय किया, लास्ट में कौन सा किया। तो इसका जो है ट्रिक है सजस बहुजाना। ठीक है, सजस बहुजाना से हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें जो था, सबसे पहले सतारा को इसने अपने साम्राज्य में मिलाया, फिर जैदपुर को, फिर संभल को, फिर बधार को, फिर उदयपुर को, फिर झांसी, फिर नागपुर को। ठीक है, गोद निषेध नियम से झांसी को किया था। हड़प नीति, दो नीति अपनाया था, गोद निषेध और हड़प नीति। और उसके बाद युद्ध नीति से पंजाब सिक्किम को लिया। पेंशन एवं उपाधि से बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र को, नाना साहब जिसे धोधू पंत कहा जाता है, उनको 8 लाख रुपया पेंशन देकर छीन लिया था। कर्नाटक एवं तंजौर, ये पेंशन उपाधि के तौर पर कुछ शासन का आरोप किस पे लगाया? अवध पर लगा के 1856 और बरार पे एक ये इसमें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी के समय में ही 1853 में मुंबई से थाड़े 34 किलोमीटर का रेल भी चला था। ठीक है, और वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आया था। जो 3 प्रेसिडेंसी जो विद्यालय की स्थापना लंदन के तर्ज पर किया गया था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। आगे बात करते हैं, हार्डिंग फर्स्ट के समय डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया हुआ साम्राज्यवादी सोच का गवर्नर जनरल था। उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को भारत में विलय करना था, यानी आपस में मिला करके अपना राज्य बनाना चाह रहा था। ग्रेट पेनिनसुला कंपनी के द्वारा रेलवे का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, कैनिंग तो 1856 से 1862 तक रहा। 1857 का विद्रोह इसी के समय में हुआ था, और 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यही लाया था। प्रस्ताव डलहौजी के समय लाया गया था, लेकिन इसके कार्यकाल में ही ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत लाया गया, और विल्सन ने भारत में सर्वप्रथम आयकर का निर्धारण किया था और 500 रुपया वार्षिक से अधिक आय पर इनकम टैक्स लगाया था। निर्यात पर 4% वार्षिक आय निश्चित किया गया। आगे बात करते हैं गवर्नर जनरल, प्रशासनिक कार्यों का संचालन। वायसराय जो है देशी रियासत संधि समझौता, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में हस्ताक्षर। आगे बात करते हैं, 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं, गवर्नर जनरल जो है प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था, और वायसराय जो था देशी रियासत संधि समझौता, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधित्व रूप में हस्ताक्षर करके काम करता था। 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना हो गई थी, और एलिगन फर्स्ट जो था 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक जो था, शिमला में इसकी मृत्यु हो गई थी भारत में, और अम्ब्रेला अभियान ही चालू किया था। आगे बात करते हैं मेयो की, तो मेयो के समय में ही कूका विद्रोह हुआ था, और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी इसी के समय में हुआ था, और कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी इसी के समय में हुआ था। गुजरात के राजकोट कॉलेज तथा भारतीय राजकुमारों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में 1869 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसी के काल में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। नियमित रूप से जनगणना रिपन के समय से शुरू हुआ। इसकी हत्या शेर अली द्वारा अंडमान में चाकू मार के कर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं लिटन का, तो भारतीयों का खूब नुकसान किया है लिटन। 1876 से 1880 तक था ये। साहित्यकार और निबंधकार भी था। इसे ओवन मेरिडिथ भी कहा जाता है। ठीक है, और 1878 से 1877 से 1878 तक प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय में आया। 1903 द्वारा दूसरा दिल्ली जो है दरबार आयोजन हुआ था, और 1911 तीसरा दिल्ली दरबार आयोजन, जिसमें बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो उसमें 3 डेट आप याद रख सकते हैं।
ठीक है, 20 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर। 20 जुलाई को घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन हो जाएगा, 7 अगस्त को फाइनली कर दिया गया था और 7 अगस्त को इसी के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है, और फाइनली 16 अक्टूबर को हो गया था विभाजन। और उसी को विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1913 में जो है, तीसरा जो हुआ था 1911 में, एक तो 77 में, दूसरा 1903 में, फिर 1911 में दिल्ली दरबार, ठीक है। कलकत्ता की जगह अब दिल्ली राजधानी होगा, इसी के हुआ था। यूपीपीसीएस 2025 में भी पूछा गया था ये। आगे बात करते हैं रिपन का। तो 1880 से लेकर 1884 तक स्वशासन का जनक भी कहा जाता है इसको। इल्ब्रेट बिल विवाद भारत के न्यायाधीश की यूरोपीय जो है बराबर लाना, पारित नहीं हुआ, भारतीयों द्वारा यूरोपियों की सुनवाई करना, ये सब इल्ब्रेट बिल में था। और बात करते हैं 1882 में हंटर कमीशन का गठन भी हुआ था, स्त्री शिक्षा एवं प्रशासनिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। आगे और बात करते हैं तो 1803 में जो है अकाल संहिता का गठन किया गया था। और डफरिन जो था 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उस समय डफरिन था, इसका कार्यकाल जो था 1884 से 1888 था। इसके समय में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए ह्यूम ने किया था, और उस समय ए ह्यूम यूपी के ललितपुर के जिले के कलेक्टर थे, ठीक है। 1885 में बंगाल टेंडेंसी का पारित हुआ और 1887 में पंजाब टेंडेंसी का पारित हुआ। इसी के शासनकाल में 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1884 में लेडी डफरिन फंड की स्थापना हुई स्त्री के रक्षा के लिए। इसी के समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, 1885 में वर्मा का विलय इसी के समय हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं 19वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 12 भाषाओं का ज्ञान था इनको और अंग्रेजी में जो है ये अखबार निकाले थे, और मिरातुल अखबार जो था फारसी में था 1822 में, संवाद कौमुदी 1821 में था बांग्ला भाषा में, ठीक है। एकेश्वरवाद पर बल दिया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था इन्होंने, और इनका जन्म जो है 1772 में पंजाब के हुगली में राधापुर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। ब्राह्मण परिवार से थे ये। इनके पिता बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे और उन्हीं से इन्हें जो है राय राया की उपाधि मिली थी, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में इन्हें अतीत व भविष्य का सेतु कहा गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक जगत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय जागृति का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, नवप्रभात का तारा, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक युग पुरुष, ये सब इसमें इनको कहा गया। 1803 में जॉन डिगवी के दीवान के रूप में 1814 तक काम किया। अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, यूनानी, लैटिन, जर्मन तथा हिंदू भाषा जो है इनको जानकारी थी। 1809 में इन्होंने तुहफात उल मुआविदीन, एक ईश्वरवादी का उपहार जो था, इस नामक ग्रंथ लिखा, फारसी में था जो। 1829 में बैटिंग द्वारा सती प्रथा को खत्म कर दिया गया और 1814-15 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा बंगाल में स्थापना की, ठीक है। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1896 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। आगे बात करते हैं 1830 से 1833 तक